दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने इंडोर फोलिएज प्लांट शेयर किए थे, जबकि आज जो प्लांट शेयर कर रही हूँ वो भी फोलिएज वाले प्लांट ही है, जिसे हम उसकी पत्तियों की खूबसूरती की वजह से लगाते हैं। लेकिन ये जो सारे प्लांट आपको मैं बता रही हूँ वो धूप में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। वैसे भी अब सर्दियाँ आने वाली है, तो अगर सर्दियों में आप इसे पूरे दिन की धूप में रखोगे तो भी ये सारे प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते रहेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेस गार्डन में। इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो है ये इस प्लांट का, वो है फॉल्स इरेंथेमम का प्लांट, जिसकी मेरे पास दो वैरायटी है। एक आप देख रहे हो, ये नियॉन कलर के इसके पत्ते हैं। जब इसके ऊपर ये धूप में रहता है तो इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। अगर इसको छांव में रखोगे तो इतनी अच्छी तरह से इसके जो पत्ते का कलर है वो निखर के नहीं आएगा। दूसरा ये रेड कलर का है और दोनों में फूल खिलते हैं। इसमें पिंक कलर के फूल खिलते हैं, जबकि उसमें वाइट कलर के फूल खिलते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो आप इसके ढेरों प्लांट भी बना सकते हो और जब साथ में रखोगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर जो दूसरा प्लांट है वो है ये बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट, स्वीट पोटैटो वाइन। इसकी कि देखिए जो पत्तियां हैं वो हार्ट शेप की है और बहुत खूबसूरत इसकी भी पत्तियां लगती है। इसको भी जब आप ग्रीन के साथ मैच करके लगाते हो तो बहुत खूबसूरत, बहुत वाइब्रेंट लुक आता है हमारे गार्डन का। इसमें भी दो वैरायटी आती है, जिससे आप एक देख रहे हो ये पर्पल कलर के लीफ वाला और दूसरा एक नियॉन कलर के लीफ वाला आता है। मेरे पास अभी एक एक ही वैरायटी है। फिर जो अगला प्लांट है ये है रेड आइवी का प्लांट। इसे रेड फ्लेम आइवी या फिर वेफल प्लांट या फिर मेटल लीफ प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बहुत सुंदर मेटालिक ग्रे, ग्रीन एंड पर्पल कलर की लीफ जो होती है वो बहुत सुंदर लगती है। ज़्यादातर इसे ग्राउंड कवर के तौर पे लगाया जाता है। इसमें छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फूल भी खिलते हैं। इसे 3 से 4 घंटे की धूप मिले उस जगह रखोगे तो इसके कलर बहुत अच्छी तरह से निखर के आएंगे। लेकिन जब बहुत तेज धूप होती है तो इसे पार्शियल शेड में रखना पड़ता है, नहीं तो इसके जो कलर्स है वो फेड हो जाते हैं। इस प्लांट की हाइट 8 से 10 इंच तक की होती है, जबकि ये साइड में फैलता है। जबकि अगला जो प्लांट है वो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। ये भी पूरी धूप में बहुत आसानी से चलता है। ये मेरा पूरी धूप में रखा हुआ प्लांट है और आप देख सकते हो इसका कलर भी कितने अच्छे से इसमें इसका लुक आ रहा है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, जिसमें जैसे इसमें ये येलो वेरिगेशन दिखता है, इसमें एक वाइट वेरिगेशन भी आता है, सिंपल ग्रीन वैरायटी भी आती है। तो ये भी पूरी धूप में बहुत आसानी से चलता है। उसके बाद ये अल्ट्रा नैंथरा का प्लांट है। ये भी इस तरह से अगर आपको हेज लगानी है तो आप ये प्लांट लगा दीजिए। इसकी भी खूबसूरत पत्तियां पूरे दिन की धूप को सहन करती है और बहुत अच्छी तरह से, अभी तो देखिए इसमें रेड और ग्रीन की वेरिएशन जो आ रही है बहुत खूबसूरत लगती है। जब बहुत तेज धूप होती है तो ये वेरिएशन कम हो जाती है और ये ग्रीन कलर का हो जाता है। लेकिन पत्तियां इसकी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत आसानी से ये कटिंग से भी लग जाता है। उसके बाद जो अगला फोलिएज वाला प्लांट है वो है ये अगेव का प्लांट। आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए, तेज धूप में रखिए, ये बहुत आसानी से चलता है और जब ये कमल के शेप में आता है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगेव को भी आप उसकी फोलिएज के लिए लगा सकते हो। हाँ, लेकिन उसकी जो टिप होती है वो नुकीली होती है, तो इसे बच्चों से दूर रखिएगा। अगला जो प्लांट है वो है बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट, कोलियस, जिसे आप बहुत आसानी से आपके गार्डन में ये रंग भरेगा। और ये एक परमानेंट प्लांट है, तो आपको इसे बस एक बार ही लाना है। हाँ, इसको आपको परमानेंट रखने के लिए इसकी कटिंग बार बार लगानी पड़ती है, एक यही कारण है। लेकिन इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है और इसे घना करने के लिए आप उसकी टिप है वो पिंच करते रहिए तो नीचे से नई ब्रांच निकलेगी और आपका प्लांट भी बुशी बनता रहेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। सर्दियों में आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए, लेकिन जब गर्मियां होती है तब इसे तेज धूप से आप बचाइए। तब आप उससे सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप ही दे। लेकिन सर्दियों में आप पूरे दिन की धूप में रखिए, बहुत अच्छी तरह के कलर है वो निखर के आएंगे। उसके बाद ये है वंडरिंग जू। वंडरिंग जू भी उसकी पत्तियों के लिए ही हम लगाते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसके पर्पल और ग्रीन कलर की जो वेरिगेशन होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। जब इसे आप 3 से 4 घंटे की धूप में रखते हैं तो इसके जो पत्तों का कलर है वो बहुत अच्छी तरह से निखर के आता है, जबकि तेज धूप में ये थोड़ा सा डल हो जाता है, फेड हो जाता है और पत्तियां होती है वो इस तरह से ग्रीन कलर की हो जाती है।
जबकि अगर आप उसे पार्शियल शेड में रखोगे तो इसके जो कलर्स है वो बहुत अच्छी तरह से निखरेंगे। ये प्लांट बहुत आसानी से फैलता है और जब आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हो तो इसकी लटकती हुई स्टेम है वो बहुत खूबसूरत लगती है। फिर जो अगला प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये स्नो रोज का प्लांट। देखिए वाइट कलर की बॉर्डर वाले ये इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें ये सफेद कलर के छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं। तो अगर आप इसे 3 से 4 घंटे की धूप में रखोगे तो इसका वेरिगेशन बहुत अच्छा निखर के आता है। जबकि अगर शेड में रखोगे तो ये पूरी पत्तियां हैं वो ग्रीन हो जाएगी। तो इसे भी आप अपने गार्डन में एज अ फोलिएज लगा सकते हो। उसके बाद अगला जो प्लांट है वो है ये बोट लिली या फिर रियो का प्लांट। पूरे दिन की धूप में आप इसे रख दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो करता है और इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत लगती है। नीचे की ये पर्पल कलर की पत्ती होती है जबकि ऊपर की और ग्रीन कलर का शेड होता है। इसमें वेरिएशन भी होता है पर्पल और वाइट कलर का। वो पत्तियां भी बहुत खूबसूरत लगती है। फिर अगला जो प्लांट है ये है फाइकस माइक्रोकार्पा का प्लांट। इसको भी हम पत्तियों के लिए ही लगाते हैं। इसकी जो थिक पत्तियां होती है फाइकस की वो बहुत खूबसूरत लगती है और इसमें देखिए इस तरह से फ्रूट भी आता है। तो ये भी पूरे दिन की धूप में बहुत आसानी से चलता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी आप बोनसाई भी बना सकते हो। उसके बाद ये जो प्लांट है वो एस्पेरेगस का प्लांट है। इसकी भी खूबसूरत आप देख सकते हो कितना अच्छा गुच्छों की तरह इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती है और बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसे भी आप अगर 3 से 4 घंटे की धूप में वहां रखोगे तो ये आसानी से चलता है। हाँ लेकिन बहुत तेज धूप हो तो इसकी पत्तियां जल जाती है। फिर ये है साइकस का पौधा। तेज धूप में इसे रख दीजिए, बहुत आसानी से ये ग्रो करता है। इसे गमले में भी लगा सकते हो और ग्राउंड में भी लगा सकते हो। ग्राउंड में ये बहुत तेजी से बहुत बड़ा बन जाता है जबकि इसकी ग्रोथ गमले में थोड़ी स्लो होती है। लेकिन गमलों में जब इस तरह से इसकी पत्तियां फैली हुई दिखती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। मेरा ये पौधा खुली बारिश में पड़ा हुआ है, इसलिए ज्यादा पानी की वजह से इसकी पत्तियां है वो पीली हो गई है। उसके बाद ये जो पौधा है वो पॉनीटेल पाम या फिर एलिफेंट फूट के नाम से जाना जाता है ये। तो इसे भी आप पूरे दिन की धूप में रखिए, बहुत आसानी से ये धूप टॉलरेट कर लेता है। लेकिन अगर बहुत तेज धूप है तो इसकी पत्तियां जल जाती है। तो इसे आप 3 से 4 घंटे की धूप आती हो उस जगह पे आप रख सकते हो। इसके जो आप मोटी स्टेम देख रहे हो उसमें जो आप रूट बॉल देख रहे हो उसमें पानी स्टोर रहता है, तो ये ड्राई कंडीशन में भी बहुत अच्छा करता है। जबकि ये है कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोजा का प्लांट, जो मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो शेयर किया था जब इसमें फ्लावर खिला था। तो ये भी 3 से 4 घंटे की धूप बहुत आसानी से सहन कर लेता है। तो आप धूप में रखिए तो इसके पत्ते बहुत अच्छी तरह से इसके जो कलर होते हैं वो निखर के आते हैं। इसी तरह से ड्रेसिना भी बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 घंटे की धूप टॉलरेट कर लेता है। ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी आती है, इसके पत्तों में वेरिएशन भी अलग अलग होते हैं, तो आप कोई भी प्लांट ले सकते हो। उसके बाद ये है एवरग्रीन जेट प्लांट। जेट प्लांट पूरे दिन की धूप में रहता है, पूरे दिन की धूप में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये गुड लक प्लांट है और इसकी जो पत्तियां छोटी छोटी गूदेदार पत्तियां होती है बहुत खूबसूरत लगती है। इसे आप छोटे पॉट में लगाओ, बड़े पॉट में लगाओ, टोपियारी बनाओ, बोनसाई बनाओ, सब कुछ इसमें से बहुत अच्छी तरह से इसका जो लुक होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जेड प्लांट को आप पूरे दिन की धूप में बिना मेंटेनेंस के बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने वाला प्लांट है, तो इसे तो आप लगा ही लीजिए। अगला जो धूप में रहने वाला प्लांट है वो है सुंदर पत्तियों वाला प्लांट, क्रोटोन का प्लांट। क्रोटोन में भी बहुत सारी कलर्स आते हैं, पत्तियों में भी उसमें वेरिएशन होता है, उसकी शेप अलग होती है, बहुत सारे क्रोटोन की वैरायटी आती है। इसे आप पूरे दिन की धूप में रखिए, बहुत अच्छी तरह से इसके कलर है वो निखर के आते हैं। लेकिन बहुत तेज धूप हो तब आप इसे थोड़ा सा पार्शियल शेड प्रोवाइड कीजिए। जबकि ये जो प्लांट है ये बेबी बरगंडी का प्लांट है। ये एक लिली की ही वैरायटी है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। ये पर्पल कलर के इसके जो शेड होते हैं, ये अगर पूरे दिन की धूप में रहेंगे तो इसका जो ये शेड आपको दिख रहा है इस तरह का रहेगा। अगर उसे आप शेड में रखोगे तो फिर इसके जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, तो इतना ऐसा वेरिएशन नहीं होता है। तो ये भी पूरे दिन की धूप में रहता है, बल्ब से ग्रो होता है, जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। तो ये थे थोड़े से धूप में चलने वाले फोलिएज वाले प्लांट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।